नमस्कार, जय माता दी। मन्नू जिंदगी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, हम जानेंगे कि छठ पूजा की पौराणिक कथा। छठ पूजा की 4 पौराणिक कथाएं हैं, वो हम आपको सुनाएंगे और आप ध्यान से सुनिए। 7 नवंबर 2024 को छठ पूजा का महापर्व प्रारंभ हो रहा है। तो छठ पर्व के 4 दिनों के महोत्सव यानी छठ पूजा के 4 दिन होते हैं। 4 दिनों में छठ पूजा के पर्व की पूजा की जाती है और व्रत रखा जाता है और छठी मैया और सूर्य देव की उपासना की जाती है। और इसी दौरान छठी माता की पूजा करके व्रत कथा भी सुनी जाती है। तो छठ पूजा के 4 दिन क्या क्या करते हैं? पहले दिन नहाए खाए, दूसरे दिन खरना, तीसरे दिन संध्या अर्घ और चौथे दिन उषा अर्घ। पहले दिन नहाए खाए अर्थात साफ सफाई और शुद्ध शाकाहारी भोजन करते हैं। खरना यानी पूरे दिन उपवास रखा जाता है निर्जला, और फिर शाम को गुड़ की खीर और घी लगी हुई रोटी और फल खाए जाते हैं। और संध्या अर्घ होता है जो शाम के समय सूर्य जो अस्त होता है उस समय अर्घ देते हैं, वो संध्या अर्घ। और उषा अर्घ होता है जब सूर्य भगवान चौथे दिन जो उगते हैं, तो उगते हुए सूर्य को अर्घ देते हैं। तो इन 4 दिनों का होता है छठ पर्व। तो छठ मैया कौन थी? माता षष्ठी देवी और भगवान ब्रह्मा की मानस पुत्री माना गया है छठ मैया को। इन्हें ही माँ कात्यायनी भी कहा जाता है, जिनकी पूजा नवरात्रि में षष्ठी तिथि के दिन होती है। षष्ठी देवी माँ को ही माना जाता है। तो छठी माता की पूजा ब्रह्मवर्त पुराण में भी लिखी गई है। इन्हें सूर्य देव की बहन भी मानते हैं। क्यों करते हैं छठ माता की पूजा? छठ पूजा का व्रत महिलाएं अपनी संतान की रक्षा और पूरे परिवार की सुख शांति के लिए रखती है। इस दिन निसंतानों को संतान प्राप्ति का वरदान देती है छठ मैया। छठ पूजा की पौराणिक कथा है पहली। छठ पर्व की छठी माता की पूजा की जाती है, जिसका में एक पौराणिक कथा आपको सुनाते हैं। कथा ही कि मनु स्वायंभु के पुत्र राजा प्रियव्रत को कोई संतान नहीं थी। महर्षि कश्यप ने पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया। तब महारानी मालिनी को यज्ञ आहुति के लिए बनाई गई खीर दी। खीर के प्रभाव से एक पुत्र को जन्म दिया, परंतु वह शिशु मृत पैदा हुआ। प्रियव्रत पुत्र को लेकर शमशान गए और पुत्र वियोग में प्राण त्यागने लगे। उसी समय भगवान की मानस कन्या देवसेना प्रकट हुई और कहा, सृष्टि की मूल प्रवृत्ति के छठे अंश से उत्पन्न होने के कारण मैं षष्ठी कहलाती हूँ। राजन, तुम मेरा पूजन करो और लोगों को भी प्रेरित करो। राजा ने पुत्र इच्छा से देवी षष्ठी का व्रत किया और उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। यह पूजा कार्तिक शुक्ल षष्ठी को हुई थी। देवी की इस कृपा से राजा बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने षष्ठी देवी की आराधना की। तभी से पूजा का प्रचलन प्रारंभ हुआ। छठ से शक्ति मिले, सूर्य देव से मिले तेज। इस छठ पर आपके जीवन में नए उजाले का हो प्रवेश। और छठ पूजा की दूसरी कथा है ये। एक बार लंका विजय के बाद राम राज्य की स्थापना के दिन कार्तिक शुक्ल षष्ठी को भगवान राम और माता सीता ने उपवास किया, सूर्य देव की आराधना की। सप्तमी को सूर्य देव के समय पुनः अनुष्ठान कर सूर्य देव से आशीर्वाद प्राप्त किया। तभी से ये परंपरा चली आ रही है। और छठ पूजा की तीसरी कथा है।
जो देवी द्रौपदी से जोड़कर भी देखा जाता है। जब पांडव जुए में अपना सारा राजपाट हार गए थे, तब द्रौपदी ने छठ का पर्व रखा। द्रौपदी के व्रत के फल से पांडवों को अपना राजपाट वापस मिल गया। द्रौपदी अपने परिजनों के उत्तम स्वास्थ्य की कामना और लंबी उम्र के लिए नियमित सूर्य की पूजा करती थी। छठ पूजा की पौराणिक कथा है 4। एक, छठ पर्व की शुरुआत महाभारत काल में हुई थी। सबसे पहले सूर्य पुत्र कर्ण ने सूर्य देव की पूजा की। कर्ण भगवान सूर्य का परम भक्त था। वह प्रतिदिन घंटों कमर तक पानी में खड़े होकर सूर्य को अर्घ देता। सूर्य की कृपा से वह महान योद्धा बना था। आज भी छठ में अर्घ दान की यही पद्धति प्रचलित है। तो फ्रेंड्स, ये है छठ पर्व की यानी माता छठी मैया की जो ये पौराणिक 4 कथाएं हैं। ये कथाएं हैं जो छठ पर्व आरंभ हुआ तब की। तो इन कथा को सुनने से और व्रत करने से, छठ मैया की पूजा करने से, भगवान सूर्य देव की पूजा करने से पुण्य मिलता है और हमारी मनोकामना पूरी होती है, परिवार में सुख समृद्धि बनी रहती है और संतान सुख की प्राप्ति होती है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए, जानने के लिए, सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।